माय रॉयल नेमेसिस। एपिसोड 11। हिंदी रिकैप। तो एपिसोड 11 की शुरुआत होती है एक शॉकिंग न्यूज से। सेगे को पता चलता है कि कार एक्सीडेंट हो गया है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ कंग जोसेन एरा में आंखें खोलती है, लेकिन वो ना बोल पा रही होती है और ना ही अपना शरीर हिला पा रही होती है। शमन बताती है कि उसकी सोल अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है, इसलिए उसे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वही सोल में कांग और डालसू दोनों कोमा में होते हैं। तैही सेगाई को संभलने की कोशिश करती है, लेकिन सेगाई उसकी बात सुनने के बजाय कंग के पास बैठ जाता है। यह देखकर तैही को बुरा लगता है। तभी ग्रैंडमा नाम से गे को फोन करती हैं और कांग के पास रहने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हैं। उनकी बातें सुनकर सेग ये इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में इन आंसू आ जाते हैं। इधर मुंदो हॉस्पिटल में दलसू से मिलने आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दलसू को पहले ही पता चल गया था कि मुंदो सेगे को ब्लैकमेल कर रहा है। दलसू मुंदो से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो सेगे से सच में प्यार करता है और मुंदो को सिर्फ एक बोझ मानता है। लेकिन मुंडो के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अब मुंडो सीधा बायोजी कंपनी पर अटैक करता है। एक फेक व्हिसल ब्लोअर मीडिया में खबर फैला देता है कि आई डायनेस्टी के प्रोडक्ट्स में डेंजरस केमिकल्स माइल हैं। इस वजह से कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं और मुंडो की इन्वेस्टमेंट कंपनी बायोजी का बड़ा शेयर होल्डर बन जाती है। उसके बाद इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग होती है, जहां मुंडो को चाइल्ड ग्रुप का नया चेयरमैन बना दिया जाता है। चेयरमैन बनते ही वह सोन और सेगे की सेक्रेटरी को निकाल देता है। साथ ही डालसू की बेटियों की कंपनीज का ऑडिट करवाता है, क्योंकि उससे उनके एम्बेसलमेंट के बारे में सब पता होता है। दूसरी तरफ जी ह्यो भी कांग को देखने आती है। पहले तो वह बहुत रूड बिहेव करती है और कहती है कि ड्रामा की शूटिंग कांग के बिना नहीं रुकेगी। अगर कांग वापस नहीं आई तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में जी ह्यो सच बताती है। वह और सियोरी बचपन में चाइल्ड एक्टर्स थी और एक दूसरे की राइवल्स भी। सियोरी के एक्सीडेंट के बाद जी ह्यो को लगा था कि उसकी असली कॉम्पिटिटर खो गई है। अब कंग में वो पुरानी सियोरी देखकर वो सीक्रेटली खुश होती है और अपनी पावर यूज करके शूटिंग पोस्टपोन करवा देती है। जोसन एरा में शमन कांग की कलाई पर एक छोटा सा कट लगाती है। वह कहती है कि जब अशुभ सितारा अपनी जगह वापस चला जाएगा, तब कांग की सोल उसके असली शरीर में हमेशा के लिए लौट जाएगी। इधर सोल में तैही एक नया प्लान बनाती है। वो मुंदो के साथ पार्टनरशिप करने का नाटक करती है। वो उसे बीओजी के शेयर्स खरीदने की ऑफर देती है और रिसोर्ट प्रोजेक्ट को हैंडल करने की बात करती है। वही सेगे पर डायनेस्टी वाले केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कांग होश में आ गई है, वह सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। कांग को होश में देखकर सेगे की आंखें भर आती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन कांग के दिल में शमन की बात घूम रही होती है। उसे लगता है कि उसके पास सेगे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एक पल के लिए उसकी कलाई पर वही कट का निशान भी दिखाई देता है जो शमन ने लगाया था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद सेगे उसके साथ रुकने की जिद करता है, क्योंकि आसपास एक वंदल घूम रहा होता है। रात को दोनों एक साथ बैठे होते हैं, तब सेगे कहता है कि शायद वो बदकिस्मती लेकर आता है, लेकिन फिर भी कंग को खुद से दूर नहीं कर सकता। ये सुनकर कंग उससे किस करती है और कहती है, तुम चाहे जो भी हो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। ये मोमेंट बहुत ही क्यूट और इमोशनल होता है। अगली तरफ शूटिंग सेट पर जी ह्यो फिर से अपना एटीट्यूड दिखाती है। सब एक्टर्स कहते हैं कि वह सियोरी से नफरत करती है, लेकिन ग्वांग नाम सबको समझाता है कि यह बस उनकी हेल्दी राइवलरी है।
कांग फिर डालसू से मिलने जाती है। वह कहती है कि उसे पता है डालसू हमेशा से गे के लिए बेस्ट चाहता था, चाहे उसका तरीका गलत ही क्यों न हो। लेकिन फिर कांग एक दुखद बात बोलती है। वह कहती है कि शायद डालसू की इच्छा सच होने वाली है और वह जल्दी ही सेगे से दूर चली जाएगी। इधर सेगे और सन एक्सीडेंट वाले ड्राइवर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पता चलता है कि वो शराब के नशे में था। उसके सारे कर्जे अचानक चुका दिए गए हैं और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बहुत लंबा है। अब सेगे को शक होता है कि कहीं मुंदो ने ही यूज दलसू को मरने के लिए तो नहीं भेजा था। फिर चैल ग्रुप की 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होती है। सबको लगता है ताई ही मुंदो के साथ है, लेकिन वह सबको सरप्राइज कर देती है। वो स्टेज पर सिगी को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि रिजॉर्ट प्रोजेक्ट उसकी टीम हैंडल करेगी। मुंदो का चेहरा देखने लायक होता है, लेकिन उसकी चालें अब भी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस सिगी को बताती है कि वह नर्स जिसे वह ढूंढ रहे थे, उसका मर्डर हो गया है और अब सिगी भी सस्पेक्ट बन गया है। तब सिगी को समझ आता है कि मुंदो हर तरफ से उस पर अटैक कर रहा है और अगला टारगेट कांग है। वह तुरंत शूटिंग सेट की तरफ भागता है और कांग को फोन करके कहता है कि सीधा अपनी कार में जाओ, लेकिन कैंग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। इसी बीच यूना यूस पानी देती है। कांग वो पानी पीती है और कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी आंखें बैंड होने लगती हैं। उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब कांग की आंख खुलती है तो वो खुद को एक वार्डरोब स्टोरेज रूम में बैंड पाती है। अंधेरा, तर और अजीब सी आवाजें, उसे सेओरी की माँ की आवाज सुनाई देती है। और फिर एक शॉकिंग फ्लैशबैक सामने आता है। दिखाया जाता है कि सियोरी की माँ उससे बचपन में स्लीपिंग पिल्स देती थी। एक दिन सियोरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उनकी कार नदी में डूब रही है। उसके माँ बाप पहले ही मर चुके होते हैं। ये असल में एक प्लान्ड फैमिली सुसाइड था। सबसे शॉकिंग बात, सीईओ होंग को इस बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। प्रेजेंट में से ये स्टोरेज रूम तक पहुंच जाता है और कंग को बचा लेता है। कंग बहुत डरी हुई होती है। सेगेयूस अपनी बाहों में लेकर संभलता है, लेकिन कांग रो पड़ती है। वो कहती है, तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहने की वजह देता है, लेकिन शायद मेरी किस्मत कुछ और ही है। और इसी इमोशनल सीन के साथ एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। आगे क्या कांग सच में सेगे को छोड़कर चली जाएगी और यूना ने ये सब क्यों किया, ये जानने के लिए एपिसोड 12 जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉर मोर हिंदी रिकैप्स।